अभी ये मैम बच्चे हवन कर रहे हैं डेली बच्चों का, जैसे एक्सरसाइज ये सब कंप्लीट होने के बाद डेली बच्चे हवन करते हैं। हवन के बाद में ये गीता जी के पाठ करेंगे। हवन से क्या इनको पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, अभी आजकल आप देख भी रहे हैं कि बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी नकारात्मकता आती जा रही है। तो हवन से क्या है, जैसे ही बच्चा आध्यात्मिकता से जुड़ता है, और पर्सनली मेरा भी ये मानना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जब भी बच्चा आध्यात्मिकता की ओर जाता है या इन चीजों से जुड़ता है तो उसके अंदर पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब पॉजिटिविटी होगी तो ऑटोमेटिक एजुकेशन के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल। देखो कि भाई हवन करनो मैं तो इंसान ने रोज मतलब अपनी जो लाइफ है, रूटीन लाइफ है भी के अंदर भी सुबह उठ के नहा धो की अपनो जो भी कोई थोड़ा बहुत काम काज करके या पहली मतलब नहा धो की और हवन करनो चाहिए। पर आपा चीज करा को नहीं है, पर आप बच्चा नहीं चीज सिखाई जा रही है। मैम बच्चा के लिए हवन करनो कितना जरूरी है आजकल की आपा यूथ की बात करा? जैसे इनके लिए खाना जरूरी है ना, जैसे डेली का कभी भी मिस नहीं होता है। जो फिक्स रूटीन मैं दिखा रही हूँ ये डेली का इनका रूटीन होता है। ये डेली ऐसे ही हवन करते हैं, गीता जी के पाठ करते हैं, हवन करते हैं। बिल्कुल। तो थे देख रहे होगा कि भाई बच्चा ही वह पीछे हवन करन लाग रहे ही और हवन के साथ साथ में ही आके हाथ में गीता जी की बुक है या बुक भी है, बच्चा थोड़ी देर बाद में पढ़ेगा। तो ये चीज तो देखो एक आपा पॉजिटिव हुआ, एक मतलब अपना आपने बहुत बढ़िया लगे। और भाई बच्चा ते देख रहे होगा कि तरीका हवन कर रहे हैं, बहुत अच्छो लाग रहे माने भी। मैं भी हमारी चप्पल जूता ही मैं निकाल के आ चुका है और भाई सबका हाथ में, बच्चा का हाथ में गीता जी की बुक है, ये पढ़ेगा। अभी हवन आको चालन लाग रहा है। तो अभी मेरे साथ में पंडित जी ही जो बच्चा ने भाई हवन करवायो है, बच्चा ने शिक्षा दी है। तो सबसे पहले तो प्रणाम, राधे राधे। तो मैं जानना चाहूंगी पंडित जी की बच्चा आजकल देखो पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चा पढ़ पढ़ की बहुत बड़ा बड़ा ओहदा पर जा रहे भी हैं और आपने भारत को भविष्य भी है। पर थे जाए कि बच्चा ने भाई एक संस्कृति से जोड़ रहे हो और बच्चा ने अभी हवन करवायो है, आंथे समझाए ही, गीता का ये पाठ पढ़े ही, तो ये कि जीवन में कितना जरूरी हुई है बच्चा के लिए आप बात करा तो थोड़ा सो बताओ। देखिए, हमारे 16 संस्कार जो हैं जीवन में, ये चिंतन हमारे भारत की भूमि में हुआ है, सनातन परंपरा में। 16 संस्कारों में जो भी संस्कार करते हैं उसके पहले प्रथम में हवन करने का विधान है। और जिसमें वर्तमान भौतिकवाद के जीवन में कोई 2-4 संस्कार बचे हैं, बाकी और संस्कार याद ही नहीं होंगे लोगों को। तो यज्ञो वही कर्मः, यज्ञो वही ब्रह्म कर्मः, और यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों? इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और जो अग्नि में आहुति हम देते हैं तो अग्नि जो तोड़ करके हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैला देती है। तो इससे ये होता है कि यहाँ यदि हवन हुआ तो 10 घर 5 घर दूर तक पता चल जाता है कि वहाँ खुशबू जाबो करे। हाँ, तो और मिर्च है किसी अग्नि में डालेंगे तो पता चल जाएगा, कहीं मिर्च अच्छी आने लग जाएगी, और वही मिर्च डिब्बे में रखी हुई है तो कहीं कुछ नहीं होता है। इस तरह से अग्नि का काम है तोड़ देना और हवा का काम है दूर दूर तक फैला देना। तो हमारे भारतीय परंपरा में, पुराणों में, वैदिक संस्कृति में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिससे पर्यावरण, देखें वैज्ञानिक दृष्टि से भी अब तो सब मानने लग गए हैं कि जब घी है जो इस अग्नि में ये सामग्री सहित डाला गया, अब वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठा, अब ठंडी हवाएं चली तो उसको घी जम जाता है। ठंडी हवा जहाँ कुछ हो ठंडक हो तो वो बूंद बन करके गुरुत्वाकर्षण के नियम से नीचे आ जाता है। अब घी से मिश्रित जो पानी की बूंदें हैं पशु पक्षियों में, मनुष्य जहाँ कहीं पड़ेंगी कृषि खेती में, तो वो फायदेकारक होंगी, लाभकारक होंगे। तो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सनातन परंपरा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिसको कहते हैं यज्ञ। और हे मनुष्यों, यदि सुख चाहते हो तो यज्ञ करो। कृष्ण गीता में भी है, यज्ञ कर्म समुद्भवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः। यदि यज्ञ करोगे तो अच्छी वर्षा होगी, और यदि अच्छी वर्षा हुई तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, अन्न अच्छी उपज अच्छी होगी, तो मनुष्य और पशु और पक्षी जितने जल थल ये सारे प्राणी है ना सुखी होंगे। तो जब सुखी होंगे तब फिर यज्ञ करेंगे, और जब फिर यज्ञ करेंगे तो फिर सुखी होंगे। तो हे मनुष्यों, यदि सुख चाहते हो संसार में आकर के जन्म लेकर के तो यज्ञ करो। मतलब तो इंसान ने वह भी रोज यज्ञ करना चाहिए, आप तो चलो कर को नहीं पावा, पर करा अपनी संस्कृति के हिसाब से, एक धर्म स्थली के हिसाब से। पर बच्चा भी जो यज्ञ करो है, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा इसो। रोज ना सही, पाक्षिक विधान है, मासिक विधान है, मासिक यज्ञ, पाक्षिक यज्ञ। और हम घरों में दादियाँ, माताएं, बहनें हमारी वो धूप बत्ती, इसका ही छोटा रूप है।
कुछ नहीं सही, बड़ा ना सही तो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, से घी और गुड़ मिला के उसमें अग्नि में आहुति देते हैं, तो एक छोटा रूप है। तो उस परंपरा को पकड़ तो रखा है हम लोगों के घरों में, आज नहीं कल उस पर चिंतन होगा और उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो विकृति आई है ना, इसको हमें सुधारना है। अब पीछे को तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में कोई सार तो है नहीं, चलो तो मध्यकाल में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन हमें सुधार करना है। धन्यवाद पंडित जी।